You are watching LOC Times. ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है कि चौहान ने भी कांग्रेस छोड़ दी और उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वो एक बड़ा कदावर नेता थे कांग्रेस के। 38 साल तक वो कांग्रेस के बीच में चले। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि वाकया कांग्रेस के अंदर काफी खामियां हैं? लेकिन यह है कि महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर है उसका योगदान रहा है, जो छोड़ के चला गया। उसका बाप भी चीफ मिनिस्टर रहा है, उसका बाप भी यूनियन होम मिनिस्टर रहा है। तो पूरा खानदान कांग्रेस में रहा और बड़ी सेवा कर रहे हैं। उनके परिवार के बहुत सारे लोग, और जो हम पेपर्स में पढ़ते हैं और थोड़ी बहुत जिसके बारे में मुझे भी जानकारी है कि बहुत और लोग जाएंगे, तो कांग्रेस के लिए बहुत धक्का है। क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस का एक सबसे बड़ा स्टेट, मैं अगर कहूँगा हिंदुस्तान में एक ही स्टेट थी, वो थी महाराष्ट्र, जहाँ कांग्रेस को रिवाइव किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस माइंडेड लोग हैं। तो वहाँ भी अगर ये हाल हो गया तो फिर तो बहुत, क्योंकि वो दूसरे बड़े बड़े स्टेट हैं, वो तो कांग्रेस अब नीचे वहाँ रहा ही नहीं। कोई लीडर किसी को चुनो लेकिन कोई वर्कर नहीं रहा है, कांग्रेस माइंडेड आदमी नहीं रहा। जैसे यूपी है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, या वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ तो कांग्रेस खत्म ही हो गई, कोई है नहीं। मतलब कई स्टेट, एक यूपी में एक या दो सीटें आई 404 में, तो वो न होने के बराबर। 294 में या 284 में बंगाल में एक भी नहीं आई, या आंध्रा में 150-200 में तो कुछ भी नहीं आया। तो इस तरह की स्टेटें हमारे हाथ से, कांग्रेस के हाथ से जा रही हैं। तो बहुत अफसोस हो रहा है कि ये पार्टी कुछ लोगों की कमजोरी की वजह से और कुछ लोगों की मनमानी की वजह से खत्म हो रही है। तक अगर भाजपा जो है वो अपने मिशन पे पूरा उतरने के बाद एमपी के इलेक्शंस आएंगे, तो क्या आपका कोई उनके साथ एक गठजोड़ में कह लूँ या एक वाबस्तगी कह लूँ आने वाले वक्त में हो सकती है? देखो, मेरा किसी पार्टी से गठजोड़ नहीं है, न पहले था न अभी भी है। जहां तक आपके बीजेपी का या मोदी साहब का सवाल है, मेरी राजनीतिक जीवन में मैं पार्लियामेंट में सख्त से सख्त भाषण भी किया हूँ, नीतियों का विरोध किया, और वो करना चाहिए इंसान को। क्योंकि नीति कांग्रेस की अलग थी, उन पार्टीज की नीति थी, या उनके काम करने पर या कम काम करने पर उसकी निंदा की, उसकी मुखालफत की, लेकिन व्यक्ति के बारे में कभी नहीं किया। और यही मोदी साहब से भी हुआ। अब 7 साल में लीडर ऑफ अपोजिशन रहा, तो मैंने बहुत निंदा की उनकी पॉलिसी की कि ये काम नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कभी मैंने उनके व्यक्तित्व के बारे में, कभी उनकी पर्सनालिटी के बारे में, इनकी शक्ल के सूरत में, एक्शन के बारे में नहीं की। बल्कि कभी मौका मिला, तो देखो एक चीज़ तो हम चाहें उनकी फिलॉसफी को माने या ना, आज भी अलग पार्टी बनाकर, या उनकी आइडियोलॉजी को माने या ना माने, जो कि मैं नहीं मानता, लेकिन हार्ड वर्किंग तो है, इसमें तो कोई जवाब नहीं है। जो हार्ड वर्किंग, कंट्री मेहनत जो करेगा तो कंट्री खोल आगे जाएगी। ये कहना कि 18-20 घंटे तो प्राइम मिनिस्टर काम करता, तो उसकी तो ये तो कहना चाहिए, हर चीज को अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहिए और हर चीज को नकारना भी नहीं चाहिए।